औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन में हम आज बात कर रहे हैं फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट वो एलिमेंट जो कि फाइनली प्रोसेस वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है और इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल वाल्व। A control valve is the final control element which directly changes the value of the manipulated variable by changing the rate of flow of control agent. What is control valve? Control valve are widely used in process control system as final control element. A control valve acts as a final control element by modulating and throttling the flow of process fluid. That's called final element control valve. In field, some are called TCV, some PCV, some FCV. बेसिकली ये प्रोसेस वेरिएबल के लिहाज से हम लोग डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है तो TCV, अगर हम प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं तो इट्स कॉल्ड PCV, अगर हम फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं तो इट्स कॉल्ड FCV, और अगर हम लेवल कंट्रोल कर रहे हैं तो इट्स कॉल्ड LCV। इसी तरह अगर हम वाल्व के टाइप्स की बात करें तो डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाल्व। द वाल्व आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट नेम्स। Valves are classified into two general types based on how the valve closure member is moved by linear motion or rotary motion। General types में हम वाल्व को दो कैटेगराइज में जो है वो डिवाइड करते हैं। अगर वो लीनियर मोशन है तो उसको हम स्लाइडिंग टाइप भी कहते हैं, और अगर वो रोटरी है मतलब रोटेट हो रहा है तो उसको हम रोटरी टाइप भी कहते हैं। जनरली कंट्रोल वाल्व को हम दो बॉडी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एक्चुएटर टाइप और एक बॉडी टाइप। एक्चुएटर टाइप में डायाफ्राम टाइप और दूसरा सिलेंडर टाइप जिसको हम लोग पिस्टन टाइप भी कहते हैं। इसके अलावा हम लोग कंट्रोल वाल्व को एक्शन बेस भी डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एयर टू ओपन और सेकेंडली एयर टू क्लोज। जनरली हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर डायाफ्राम के नीचे से एयर कनेक्शन दिया गया है तो इसका मतलब है ये एयर टू ओपन है, और अगर ऊपर से दिया गया है तो ये एयर टू क्लोज है। ये एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग एयर टू क्लोज मतलब एयर फेल टू ओपन वाल्व कहाँ यूज़ करते हैं। ये हम लोग नॉर्मली रिफ्लेक्स लाइन पे यूज़ करते हैं, अपने कूलिंग वाटर सिस्टम पे यूज़ करते हैं, या इसके अलावा सेफ्टी रिलीफ जो सर्विसेज हैं सिस्टम है उस पे यूज़ करते हैं। जो सेकंड होता है एयर टू ओपन मतलब एयर फेल टू क्लोज, ये हम लोग नॉर्मली अपनी स्टीम सर्विसेज या फीड सर्विसेज या फिर जो हाइड्रोकार्बन लाइंस हैं उसके ऊपर हम लोग इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसी तरह रोटरी वाल्व में क्लॉकवाइज टू क्लोज और एंटी क्लॉकवाइज टू ओपन। इसी तरह एक होता है MOV मोटर ऑपरेटेड वाल्व। ये वाल्व जो है वो मोटर से ऑपरेट हो रहा होता है, इसके लिए इसको MOV मोटर ऑपरेटेड वाल्व कहा जाता है। और अगर हम बात करें टाइप्स डिपेंड ऑन बॉडी तो इसमें आ जाते हैं ग्लोव वाल्व, गेट वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, बाल वाल्व, एंगल वाल्व और 3 वे वाल्व वगैरह। इसी तरह कुछ वाल्व के साथ हैंडल लगा होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी और सर्टन कंडीशन हम लोग उस वाल्व को जो है वो हैंडल से भी मूव करवा सकें। अब अगर हम लोग कंट्रोल वाल्व की एसेसरीज़ की बात करें तो उसमें एयर रेगुलेटर, पोजिशनर, बूस्टर, लॉकअप रिले और क्विक एग्जॉस्ट। नॉर्मली इसमें एयर रेगुलेटर और पोजिशनरी यूज़ होते हैं। कंट्रोल वाल्व मतलब CV मतलब कंट्रोल वाल्व। लेकिन एक क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ CV ऑफ अ वाल्व, व्हाट इज़ द CV ऑफ ए कंट्रोल वाल्व। तो वो CV कंट्रोल वाल्व नहीं है, उसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वाल्व या उसको वाल्व कोफिशिएंट कहते हैं। बेसिकली CV जो है वो वाल्व की कैपेसिटी है। कैपेसिटी ऑफ ए वाल्व इज़ कॉल्ड CV।
अब इसकी डेफिनेशन, इसको डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ गैलन पर मिनट ऑफ वाटर विच पासिस थ्रू अ फुली ओपन वाल्व एट ए प्रेशर ड्रॉप ऑफ 1 psi। इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वाल्व कहते हैं। द वाल्व कोफिशिएंट is proportional to the area A between the plug and valve seat measured perpendicularly to the direction of flow। सो इस तरह से हम लोग CV को जो है एक्सप्लेन करते हैं। अगर कंट्रोल वाल्व के पार्ट्स की बात करें तो अगर डायाफ्राम टाइप है तो डायाफ्राम केस, अगर पिस्टन टाइप है तो सिलेंडर, स्प्रिंग, एक्चुएटर, स्टैम्प, इसके बाद स्केल प्लेट आ जाती है, स्टैम्प कनेक्टर आ जाता है, योक आ जाती है, फिर पैकिंग फ्लंज आ जाता है, पैकिंग फ्लावर, उसके नीचे फिर योक क्लैंपिंग नेट होता है, ग्लैंड पैकिंग होती है, वाल स्टैम्प होता है, बोनट, स्टड बोल्ट और नट, फिर गाइडिंग रिंग, केज, वाल्व प्लग, सीट रिंग और वाल्व बॉडी। कंट्रोल वाल्व से मुतालिक एक क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि ट्रिम पार्ट्स कौन से होते हैं कंट्रोल वाल्व के। तो ट्रिम पार्ट्स कंट्रोल वाल्व के वो होते हैं जो प्रोसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं या जिनका प्रोसेस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, उनको ट्रिम पार्ट्स कहते हैं। इजी डेफिनेशन के अंदर, विच पार्ट्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रोसेस इट्स कॉल्ड ट्रिम पार्ट्स। सिंपल डेफिनेशन। अगर हम लोग कंट्रोल वाल्व को प्लग करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से एक्सप्लेन करें तो 3 टाइप होती हैं, लीनियर, इक्वल परसेंटेज और क्विक ओपनिंग। लीनियर मतलब अगर हम लोगों ने उसको 40% कमांड दिया है तो फ्लो भी हमारा 40% इंक्रीज़ होगा। और इक्वल परसेंटेज, ईच इंक्रीमेंट इन वाल्व लिफ्ट इंक्रीज द फ्लो रेट बाय अ सर्टन परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस फ्लो। और क्विक ओपनिंग में क्या है कि जैसे ही हम लोग उसको कमांड देंगे तो मे बी ही अलाउ मोर देन 50, 90 या एज मैक्सिमम एज वी रिक्वायर्ड। तो इस तरह से हम लोग प्लग को जो है वो 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। सो लास्ट में, व्हाट इज़ कंट्रोल वाल्व? Control valve are widely used in process control system as final control element. A control valve acts as a final control element by modulating and throttling the flow of process fluid. That's called final element control valve.